बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात सोम यानी 3rd क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ। जमात सोम कैसी हैं बेटा? आज उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के तदरीसी अमल में बेटा हम अपना अप्रैल प्लान 2021 शुरू करने लगे हैं। इसके बारे में मैं ख़ास बातें आपको बता देती हूँ। अप्रैल प्लान नोट्स 2021 जो है कॉपी पे आपने कैसे करना है। इस चैप्टर इन जो सबक शामिल हैं इसमें 2 सबक शामिल हैं। इसमें मौसम की बात, दूसरी चादर। कौन से सबक शामिल है आपके? मौसम की बात नज़म की सूरत में है, दूसरी चादर आपके पास सबक है नसर की सूरत में होता है। इन असबाब की पढ़ाई आपने अपने घर पे खुद करनी है, जो आपकी होमवर्क की डायरी है, और किताब का मश्की काम भी आपने खुद करना है। अगरचे थोड़ी बहुत हम नोट्स से आपकी हेल्प कर देंगे कि आपने किताब का काम किस तरह करना है, लेकिन आपने जो किताब का काम है और जो पढ़ाई है सबक की, सबक में जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, जो सबक में क्या बताया गया है, ये सब चीज़ें आपने अपना कॉपी वर्क शुरू करने से पहले आप जैसे ही आपको पता चले कि आज की आपकी होमवर्क की डायरी सबक की पढ़ाई है, तो आपने सबसे पहले उस सबक को पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने कॉपी वर्क करना है। कॉपी वर्क के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि कॉपी वर्क जो है वो बेटा आपने सबसे पहले मार्च प्लान की वीडियो हमारी सारी अपलोड होगी हुई हैं। बहुत सारा काम हम क्लासेस में कर चुके हुए हैं। उसके अलावा थोड़ा सा काम मेरा ख्याल रहता था, इतना ज़्यादा नहीं, एक चैप्टर्स या कुछ चैप्टर्स का कुछ हिस्सा जो है वो आपका रहता था। आपने इस काम को शुरू करने से पहले वो देखना है कि आपका वो काम मुकम्मल है। जब आप वो काम मुकम्मल कर लोगे, मार्च प्लान का काम मुकम्मल करके आपने मार्च की सब वीडियोस देखनी है कि मार्च प्लान की सब वीडियोस आपके लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो तक आपके लेक्चर बने हुए हैं। आपने उनको चेक करना है कॉपी वर्क के अंदाज से कि आपने कॉपी वर्क पे कौन कौन सा काम जो है वो आपका नहीं हुआ मार्च प्लान का, वो आपने मुकम्मल करना है पहले अप्रैल प्लान शुरू करने से पहले। फिर आपने अप्रैल प्लान पेज बनाना है। अप्रैल प्लान नोट्स का जो लिए लिखने के लिए आपने सबसे पहले कौन सा पेज बनाते हो आप लोग बेटा? अप्रैल प्लान 2021 यानी 2021 बनाना आपने। उसके बाद आपके अपने अपना सबक लिखना है, मौसम की बात सब। उसके बाद क्या लिखना है दूसरे सफ़े पे? मौसम की बात, जो कि आपकी नज़म है। उसके आपने टॉपिक्स लिखने हैं। ऊपर वाला जो है वो उसमें सिर्फ आप ये देख लें, यहाँ से आपने अप्रैल प्लान जो है वो देख के लिख लेना है 2021। और उसके बाद आपने ना ये चीज़ लिखनी है, ना आपने ये लिखनी है, ना आपने ये लिखनी है, ना आपने ये लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है सबक नंबर 4। क्या लिखना है आपने नेक्स्ट पेज पे? सबक नंबर 4। सबक का नाम क्या है? मौसम की बात। सबक का नाम क्या है? मौसम की बात। और मौसम की बात क्या है आपका? नज़म है, आपकी नज़म है, जो कि नज़म के मानी क्या होते हैं? तरतीब से लिखी हुई लाइन, तरतीब से लिखे हुए शायर इसमें शायरी का अंदाज़ अपनाता है इसको लिखने के लिए, और शायराना तरीके से उस मौजू पे जो है वो क्या है बात करता है, और जो छोटी छोटी लाइनों को तरतीब देता है, उसमें उसी मौजू के हिसाब से उसमें बहस करता है, उस पर बताता है, और फिर बाद में हम उसकी शेरों में कही हुई लाइनों को समझते हैं, फिर हम उसको उस पर अपना काम करते हैं। उन्वान क्या है आपके पास? पढ़ाई अशार का मफ़हूम। अशार का मफ़हूम मेरा ये होता है कि जब आप शेर की एक लाइन पढ़ो, मैं अभी आपको किताब के व्यू से भी बता देती हूँ कि कैसे आपको समझ आएगी इन अशार की, कैसे आपने रीडिंग करनी है, और उसके मुश्किल अल्फाज जो है उनके मानी फिर आपने तलाश करने होते हैं, और फिर आपने शायर का जो पैगाम होता है, उसके अंदर जो मौजू लिया होता है, जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में आप भी जानते हो कि उस शायर उसमें कहना क्या चाहता है, किसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद पहले पेज पे आपने उन्वान ही लिखने हैं। पढ़ाई इमला नंबर 2 पे आता है इमला के अल्फाज, नंबर 3 पे अल्फाज मानी जुमले, नंबर 4 पे सवाल जवाब, नंबर 5 पे मश्की काम जो आपने किताब पे करना है। आपने किताब पे ही मश्की काम करना होता है, किताब मश्की काम जो है वो कॉपी पे नहीं करना। फिर उसके बाद दूसरे पेज पे आ जाएं। जिस तरह तरीके से किताब कॉपी पे वर्क जो है वो आपको क्लास में करवाया जाता है, उसी तरतीब से आपने अपने घरों में उसी तरह खुशखत आपने काम करना है। लिखाई को बहुत अच्छा करना है। इमला के अल्फाज जो हैं वो आपके आ जाते हैं। इमला के अल्फाज दूसरे पेज का काम है, ये तीसरे पेज का एक हिसाब से काम आ जाता है। एक पेज पे आपने अप्रैल प्लान बनाना है, दूसरे पेज पे आपने टॉपिक्स लिखने हैं, तीसरे पेज पे आपने इमला के अल्फाज लिखने हैं।
और इमला के अल्फाज आपने किस तरह लिखने हैं, इस तरतीब से नीचे को, ऐसे नहीं जैसे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। नंबर डाल के आपने नंबर 1 पे क्या है बरसात, नंबर 2 पे क्या है ठंडा, नंबर 3 पे क्या है, नंबर 3 पे लू, ये लो लू, नंबर 4 पे हल्कान, नंबर 5 पे जान, नंबर 6 पे बारिश, नंबर 7 पे बात, नंबर 8 पे रात, नंबर 9 पे बरसे, नंबर 10 पे दुनिया। ये अल्फाज माने आपकी नज़म से ही लिए गए हैं। जब आप नज़म पढ़ेंगे फिर अल्फाज में मैं दोबारा से आपको दोहरा रही हूँ कि बेटा सबसे पहले पढ़ाई आपकी होमवर्क डायरी है, आपने खुद से पढ़ाई का काम करना है। अब आपकी 3rd क्लास में हो, पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, जो मुश्किल अल्फाज के माने उनको अंडरलाइन करें और किसी अपने बड़े से उसके बारे में पूछ लें। यहाँ तक आपको बेटा समझ आ गया कि अब यहाँ तक हमने कैसे काम करना है। 3 पेजेस का काम है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। आपने काम को ठीक तरीके से समझ के करना है। एक पेज पे आपने अप्रैल प्लान बनाना, उसके बाद आपने दूसरे पेज पे जो सबक आप शुरू करने जा रहे हैं उसके टॉपिक्स लिखने हैं, उसका नाम लिखना है। सबक नंबर 4 है, मौसम की बात है, नज़म है, उसके टॉपिक्स जो उन्वान है वो यहाँ लिखे हुए हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आपने इमला के अल्फाज को तहरीर करना है। आइए आप इसके बाद अल्फाज मानी पे चलते हैं। जी बेटा नंबर 4 पेज पे आप अल्फाज मानी, सबक के अल्फाज मानी करेंगे। सबक का नाम आपने बार बार नहीं लिखना, सिर्फ टॉपिक पेज पे आपने सबक का नाम लिखना है, बरसात का मौसम। उसके बाद अल्फाज मानी नंबर 1 पे बरसात, बारिश का मौसम। बरसात कौन सा मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है। नंबर 2 पे ठंडा पड़ना, ठंडा पड़ना का क्या मतलब होता है, सर्द हो जाना। उसके बाद नंबर 3 पे हल्कान, नंबर 3 पे क्या है हल्कान। नंबर 3 पे बेटा हल्कान, थका हुआ, थकावट से चूर चूर होना। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना जब आप हाँ ऐसे सांसें लेते हो और फिर बेड पे या चारपाई पे या कुर्सी पे थक के बैठ जाते हो, तो हल्कान होना। लू, गर्म हवा। लू क्या होती है, गर्म हवा। ऐसी हवा जिसमें ठंडक ना महसूस हो हमें, जो हमें चुभ रही हो, गर्मी लग रही हो उस हवा से। जैसे मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म लू चलती है, तो हम उसमें अपने जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, जैसे हाथ है, फेस है, उसको कवर करके रखते हैं ताकि हमारे जिस्म को लू ना लग जाए। अपने सर को कवर करके रखते हैं, ठीक है। सूरज नंबर 5 पे सूरज, इसके 2 मानी तहरीर किए मैंने, शम्स और आफ्ताब। आपने भी दोनों तहरीर करने हैं। इम्तहान में आपको ये कर सकते हो, लेकिन आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफे की सबब से मैंने ये दोनों मानी आपके तहरीर किए हैं। कॉपी पे भी आपने दोनों मानी तहरीर करने हैं। ये बेटे आपके अल्फाज मानी नंबर 4 पेज पे। उसके बाद नंबर 5 पेज पे आपने अल्फाज जुमले तहरीर करने हैं। अल्फाज जुमले मैंने हर अल्फाज के 2-2 जुमले आपको बना दिए हैं। एक उन बच्चों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा लंबा जुमला जिनको भी याद करना मुश्किल होता है, और दूसरा उनके लिए जो कि खुद बहुत शौक़ से जुमले खुद बनाते हैं, वो खुद भी बना सकते हैं। ऐसे बच्चे जो जुमले बनाने का, जिनको अपना काम करने का शौक़ होता है और खुद से भी मैंने हमेशा आपको ये सब, बल्कि हम सबसे कहते हैं कि आप अपना काम खुद से भी करने की कोशिश किया करें। जहाँ पे आपका काम खुद कर सकते हो वहाँ ज़रूर आप कोशिश कर दें। ये जुमले जो मैंने बनाए हैं आप इनको ना भी तहरीर करें, सिर्फ लफ्ज़ ये होना चाहिए जुमला आप अपना खुद बना लें, ठीक है। और कॉपी पे लिखने से पहले अपने बड़ों से वो जुमला चेक भी करवा लें। सर्दी, लफ्ज़ क्या है सर्दी, जुमले का लफ्ज़ सर्दी जो है, जुमले के अंदर जब आप जुमला बनाते हो, जुमला बामानी मुकम्मल समझ वाले जो तरतीब के लिहाज से ऐसा जुमला फिक्रा होता है जिसमें इंसान को, सुनने वाले को पूरी बात समझ आ जाए, ठीक है। जुमला ऐसा बनाना आपने जिसमें पूरी बात, जुमला होता ही बेटा तो समझ आ जाने वाली पूरी बात होती है। तो उसमें आपने जो भी अल्फाज तरतीब देने हैं उसमें ये लफ्ज़ सर्दी ज़रूर आपने उसके अंदर रखना है, अदरवाइज़ आपका जुमला नामुकम्मल होगा। सर्दी, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। खुश्क मेवाजात सर्दी का तोहफ़ा है। 2 जुमले यहाँ पे हैं। एक नंबर 1 पे क्या है सर्दी, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। दूसरा क्या है खुश्क मेवाजात सर्दी का तोहफ़ा है। खुश्क मेवाजात में जैसे मूंगफली, अखरोट, आम, पिस्ता, ये जो खुश्क मेवाजात होते हैं ना, ये खुश्क मेवे जिनको मेवा, गरी और खुश्क गरी होती है, बहुत सारे मेवाजात जो हैं वो हम काजू, इसके अलावा और जो आप लोग चलगोज़ा बहुत शौक़ से खाते हो, छिलका उतार के उसका, और जायका भी उसका बहुत अच्छा होता है। तो ये सब किस में आते हैं, खुश्क मेवाजात में आते हैं।
नंबर 2 पे बारिश, तेज़ बारिश से पानी घर में दाखिल हो गया। आप ये भी कह सकते हो तेज़ बारिश से हमारे घर में पानी दाखिल हो गया। कुछ भी अपना जुमला तरतीब अपने चेंज कर सकते हो, उसको तब्दील कर सकते हो। मुझे बारिश में नहाना पसंद है। उसके बाद नंबर 3 पे है दुनिया, ये दुनिया फ़ानी है। नंबर 3 पे क्या है? दुनिया, ये दुनिया फ़ानी है। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ बहुत अच्छी बनाई है। यहाँ पे ये अल्फाज नहीं थे, यहाँ पे लिखे हुए हैं, पूरा जुमला यहाँ तक होगा। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ बहुत अच्छी बनाई है। ये दुनिया फ़ानी है का क्या मतलब है बेटा? ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इस दुनिया को फ़ना है, ये हमेशा नहीं रहेगी। कि ऐसा नहीं हुआ होता कि ये हमेशा चलती रहेगी, बल्कि हम सब को अल्लाह ताला ने एक मुकर्ररा उम्र दी है। उस उम्र में अल्लाह ताला ने हमें अपना पैगाम भेजा है और हमें इस ज़िंदगी के मकासद भी बता दिए हैं, इस ज़िंदगी में करने वाले काम भी बता दिए हैं, उनको करने का तरीका भी बता दिया है अपने अंबिया के ज़रिए से। तो हमें उस पर क्या करना है? हमें अमल करना है और आप इस अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाना, और ऐसा बामकसद बनाना है कि उससे हमारी दीनों दुनिया दोनों ही समझ जाए, हमारा अल्लाह भी हमसे खुश हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट लफ्ज़ है मौसम। आज मौसम बहुत सुहाना है। आपने अपनी कॉपी पे ये काम, जिस तरीके से आप क्लास में खुशखत तहरीर करते हो, जुमलों की लाइनें लगानी है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने बेटा हम अपने नोट्स में अपने लिहाज से लिखते हैं, आपने अपने जुमले जो हैं उसी लिहाज से, जिस तरीके से आपको क्लास में सिखाया जाता है, आपने जुमलों के अल्फाज के लिए अलग से लाइन बनानी है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने लाइन बनानी है और फिर आगे उसकी जुमला तहरीर करना है। लाइन लिखे बगैर आपने जुमला तहरीर नहीं करना। आज मौसम बहुत सुहाना है। गर्मी, तरबूज मौसमी गर्मा का फल है। तरबूज बहुत बड़ा फल होता है, जो ग्रीन और येलो से उसके ऊपर डिज़ाइन बना होता है, नमूना पैटर्न सा बना हुआ होता है, और अंदर से वो सुर्ख और उसके बीज काले ब्राउन भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। गर्मी में पानी ज़्यादा पिएं। आम गर्मी के मौसम में फल देता है। आम का जो दरख्त है वो किस मौसम में फल देता है? गर्मी के मौसम में फल देता है। ये सब जुमले आपके कौन से पेज के हैं? नंबर, कौन सा पेज है बेटा? आप खुद देखिए। नंबर 1 पे आपने क्या किया था? टॉपिक्स पे अप्रैल प्लान बनाया था। नंबर 2 पे आपने क्या बनाया था? टॉपिक पेज, उन्वान का पेज बनाया था। नंबर 3 पे आपने क्या लिखा था? इमला के अल्फाज लिखे थे। नंबर 4 पे आपने क्या लिखा था? अल्फाज मानी लिखे थे। और अब ये आपका नंबर 5 पे पेज है। नंबर 5 पेज जो है उस पर आपने क्या तहरीर करना है? अल्फाज जुमले तहरीर करने हैं। जी थर्ड क्लास, ये है आज का आपका काम। उम्मीद है आज का काम आपको समझ आ गया होगा। आपने इस काम को खुशखत अपनी कॉपी पे तहरीर करना है। ये काम दोबारा आपको अपनी कॉपीज़ पे या क्लासेस में नहीं करवाया जाएगा। आपने यूट्यूब से ही दे के, यूट्यूब चैनल से ही दे के अपने काम ये अपनी कॉपी पे करना है। अगर आपके पास नोट्स मौजूद हैं तो आप एप्रिल के नोट से भी काम कर सकते हो, और अगर आपके पास नोट मौजूद नहीं है तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि कब आपके अप्रैल के जो नोट्स हैं वो अपलोड हो गए हैं, तो आप अपनी कॉपी पे वो काम करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, छोटा छोटा काम हमने डाला है इसमें, और उसी तरतीब से, जिस तरतीब से आप क्लास में मंथ वाइज काम करते हो, इसलिए अपने काम को तवज्जो से और वक्त पे करें। इस दफ़ा पहले जैसा काम नहीं होगा कि आप छोटे से प्लान से आपका टेस्ट या आपका फाइनल टेस्ट ले लिया जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात थर्ड क्लास समझ आ गई होगी। अब आप अपनी डायरी, होमवर्क की डायरी जो है, अपनी किताब के सबक की रीडिंग करनी है और आज का काम अपनी कॉपी पे तहरीर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।